हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश का जो चैप्टर 1 है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो हम पढ़ेंगे इसमें कि उनको क्या क्या है, क्या गिफ्ट है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन द वर्ल्ड लिखा पूरे, शायद पूरे संसार में ही है। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them। देखिए, हमारी जो हिस्ट्री है उसके अंदर कुछ ऐसी वर्ल्ड में डेट्स हैं जो कि क्या है, सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जाननी भी ज़रूरी है ना। ऐसा टाइम भी ज़रूरी है जो सबको जानना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा ही इसमें भी बात करेंगे उस टाइम की। The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914। देखिए 1914 मतलब 1914 की बात हो रही है। उस टाइम पे क्या चल रही थी, जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे वो स्टोरी चलेगी। किस चीज़ की चलेगी कि लड़ाई चल रही है। क्या चल रही है? एक फाइट टाइप चल रहा है, वॉर चल रहा है। वॉर मतलब युद्ध चल रहा है, देशों के बीच ही होता है ऑब्वियसली। तो किन किन के बीच में चल रहा है? ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, इन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है। 1914 कौन सा वॉर चल रहा होगा तुम लोग बताओ ज़रा। और इंडिया में उस टाइम पे क्या चल रहा था? व्हाट वाज हैपनिंग इन इंडिया एट द टाइम? ओके, बताओ ज़रा। कैन यू गेस विच वॉर वॉज इट? कौन सी वॉर चल रही थी ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा 1914 में क्या चल रहा था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। देखिए, जो ये स्पॉटेड है इसका मतलब कि उन्होंने देखा था। क्या देखा था? किसने देखा था? आई किसके लिए आया? आई आया है ऑथर के लिए। ऑथर ने कुछ देखा इन अ जंक शॉप, जो कि पुरानी शॉप होती है ना, जहाँ पे पुराना सामान होता है, वहाँ पे। कहाँ पे? ब्रिडपोर्ट में। अ रोल टॉप डेस्क, ये एक डेस्क होता है जो कि ऊपर से थोड़ा कर्वी होता है, ठीक है, थोड़ा सा घुमावदार होता है। द मैन सेड, मैन ने बोला, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। तो मैन बोलता है, जो उस दुकान का जो ओनर होता है इस शॉप का, वो उनको बोलते हैं कि ये कब का डेस्क है, ये कब का डेस्क है, ये 19th सेंचुरी का है। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है बताओ? एंड ओक, और ये किसका बना है? ये ओक एक तरीके का ट्री होता है, जैसे कि पाइन होता है, देवदार होता है, वैसे ये भी एक ट्री होता है। तो ये इसका बना हुआ था। ये क्या, जो ये एक डेस्क था वो। आई हैड वॉन्टेड वन, मेरे को एक चाहिए, मैं एक चाहता था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, बट ये बहुत ज़्यादा कैसे थे? फार टू एक्सपेंसिव मतलब ये बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थे। एक्सपेंसिव होता है महंगा, कॉस्टली, है ना, जो हम नहीं होते कैपेबल उसको ख़रीदने का, मतलब आउट ऑफ बजट होती है, तो वो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाती है। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, लेकिन ये वाला जो था ना, दिस वॉज इन अ बैड कंडीशन मतलब बहुत बेकार इसकी हालत थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, देखिए जो द रोल टॉप जो ये डेस्क था इन सेवरल पीसेज एंड वन लेग क्लमजी एंड मेंडेड। देखिए जो ये जो था ना, ये जो टेबल था, ये जो भी जो था, ये डेस्क था, क्या था, इसकी ना एक ना टांग भी ख़राब सी हो रखी थी, ठीक है, टूटी हुई थी। क्लमजी मतलब बेढंगी, मतलब शायद ख़राब हो रखी थी। स्क्रॉच मार्क्स थे उस पर, बहुत भद्दे निशान पड़े हुए थे ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ पे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, कम मनी में लगा। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मुझे लगा मैं इसको रिस्टोर कर पाऊँगा। इट वुड बी अ रिस्क, ठीक है, तो बहुत रिस्की काम था, एक चैलेंज था इसको ठीक करना। बट आई हैड टू हैव इट, और मुझे बट मुझे ये करना था, ठीक है। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक, देखिए उन्होंने उसको पे किया। ये सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है, पे का, पेड बना है, ठीक है। उन्होंने उसको पे किया एंड ब्रॉट, ब्रॉट किससे बना होगा? इसका जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी दैट वाज ब्रिंग, ब्रिंग करना, लाना, खरीद के लेकर आते हैं, ठीक है, अपने घर पे लेके जाते हैं। ब्रिंग इट टू माई वर्क रूम, जहाँ पे वो काम करता था ऑथर, वहाँ वो लेकर आता है। एट द बैक ऑफ द गैराज, ठीक है, वहाँ पे उसको लेके आते हैं। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, देखिए क्रिसमस ईव पे वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी दैट वाज बिगिन, बिगिन करना, शुरू करना। तो लेकिन ये चीज़ हो चुकी है, इट दैट्स वाई इट इज़ रिटन इन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ओके। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, उन्होंने जो उसके ऊपर का जो जो थोड़ा सा घुमावदार था उसको हटा दिया कम्प्लीटली, मतलब टोटली पूरा। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और उसके अंदर जो ड्रॉर्स थे, ऑब्वियसली ड्रॉर्स होंगे, डेस्क है तो उसमें से उन्होंने जो ड्रॉर्स थे उनको निकाला, पुल्ड आउट किया, बाहर की तरफ खींचा। द वीनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, देखिए जो ये एक नॉर्मल एक डेकोरेशन का कुछ लगा हुआ था उसके ऊपर, वो हर जगह था। हर जगह का मतलब लिफ्टेड मतलब उखड़ चुका था, ऐसा हो गया था, ख़राब सा हो गया था। लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मतलब जैसे कि पानी लगता है तो लकड़ फूल नहीं जाती है, वैसा सा हो गया था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल
ऑन दिस डेस्क। देखिए ये हवा और पानी से ये हवा पानी और आग से ये हुआ है, ठीक है। द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट। ये क्या हुआ था, स्टक मतलब फंस गया था, मतलब बीच में, तो ये क्या हुआ था, ये भी फंसा हुआ था। आई ट्राइड, जो लास्ट वाला था वो भी ऐसा ही था, तो उन्होंने ट्राई किया। आई ट्राइड ऑल, मैंने पूरा मतलब उसको अच्छे से हैंडल किया। आई कुड ईज इट आउट जेंटली, मैंने कोशिश की इसको प्यार से भी निकालने की। इन द एंड में क्या हुआ, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ही एकदम ज़ोर लगा दिया, बहुत ज़्यादा। देखिए अगर हम ज़्यादा ज़ोर से काम कर देते हैं ना, मतलब उसको ज़्यादा तेज़ी से खींच देते हैं, तो वो क्या होता है, वो टूट फूट जाती है, ख़राब हो जाती है। आई स्ट्रक it sharply with a side of my fist and the drawer flew upon to reveal a shallow space underneath। देखिए उसने उसको खींचा और उसको खींचने के बाद उसके अंदर उसको ड्रॉर मिला, ठीक है। ड्रॉर के अंदर भी कुछ सामान था वो मिला और उसके अंदर वो एक सीक्रेट ड्रॉर था, ठीक है। ड्रॉर के अंदर ही एक, जब उसने उसको निकाला तो उसको पहले तो निकल नहीं रहा था, फिर उसने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई, बहुत ज़्यादा बल लगा दिया, जिससे कि वो पूरा बाहर आ गया। और अब उसके अंदर जब उसने उसको खोला तो उसके अंदर एक और ड्रॉर निकला। मेरी बात समझ आई है, अंडरनीथ मतलब उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ था। देयर मतलब इधर, इसका मतलब है उसके अंदर कुछ था। किसके अंदर कुछ था, जस्ट टेल मी। आई रीच्ड इन, मैं उसके अंदर मैंने कोशिश की देखने की। एंड टुक आउट, उसको निकाला। अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसके अंदर से क्या निकला, उस सीक्रेट बॉक्स के अंदर से, सीक्रेट ड्रॉअर के अंदर से निकला एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, ठीक है। टिन का एक बॉक्स निकला। सैलो टेप, उस पर सैलो टेप लगी थी। टू द टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम होगा इसका अपोजिट। इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, एक नोट पेपर मतलब एक कागज़ का टुकड़ा था। एंड रिटन ऑन इट, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। शेकी हैंड राइटिंग, मतलब कि हाथ जैसे कांपते हैं ना, तो दैट इज़ कॉल्ड शेकी, ठीक है। जिम्स लास्ट लेटर, और उस पर लिखा था जिम्स का, अपोस्ट्रोफ एस लगा है, इट मीन्स जिम्स का एक कोई इंसान होगा, उसका नाम है, लास्ट लेटर था उसका। रिसीव्ड की स्पेलिंग ज़रा काइंडली चेक इट एंड लर्न इट, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न देती है आप लोगों को, ठीक है। और कब का लेटर है ये, जनवरी 25 1915 1915 की बात चल रही है। उस समय थोड़ा सा सोचो इंडिया में क्या चल रहा था, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना आपको कि उस टाइम पे सोच लो इंडिया में क्या चल रहा था, तो थोड़ा क्या होगा आपको और भी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे कि 1915 में इंडिया में क्या चल रहा था, वो थोड़ा कोशिश करोगे तो शायद और भी चीज़ें थोड़ी सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थोड़े तुम्हारे दिमाग में बैठने लगेंगी, तो चीज़ें भी समझ आने लगेंगी और थोड़ा टाइम भी कम लगेगा चीज़ों को याद करने में। टू बी बरीड विथ मी वैन द टाइम कम्स, और इस पर लिखा था कि इसको मेरे साथ बरी कर देना, जब बरी मतलब दफना देना, जब भी इसका टाइम आए, टाइम कम्स, ठीक है। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग टू मी टू ओपन द बॉक्स, और ये ऑथर को गलत लग रहा था कि भाई ये गलत है, मेरे को नहीं ऐसे ओपन करना चाहिए, भाई किसी और का सामान है, मैं क्यों खोलूँ। मेरी बात समझ रहे हो, अगर तुम्हारा सामान है तो मैं क्यों खोलूँगी उसको, है कि नहीं, तो थोड़ा ब्रेन यूज़ करो। उसके बाद आता है बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल, लेकिन जो ये चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी ना, उन लोगों को मेरी जिज्ञासा से बड़ा मुझे कुछ नहीं लगा, मेरे को लगा कि इसे खोल देना ही चाहिए। इट यूजुअली डज, और हुआ। इनसाइड द बॉक्स, उन्होंने उसको खोला। देयर वॉज एन एनवलप, उसके अंदर क्या था, एक एनवलप था। ये एनवलप है, इसके आगे एक आर्टिकल लगा है एन, वाई क्यों लगा है ये, जस्ट टेल मी, ओके। द एड्रेस रोड मिसेज जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट, ये वहाँ का कहीं का एड्रेस डला है। एनवलप की स्पेलिंग थोड़ा लर्न कर लेना, दिक्कत होती है। डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर, उन्होंने उस लेटर को बाहर निकाला। एंड अनफोल्डेड इट, और उसको खोला। फोल्ड करना होता है ना ऐसे, बंद कर देना, लेकिन अनफोल्ड करा उन्होंने, उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, और ये किस में लिखा था, पेंसिल में लिखा था। सोचो अभी क्या चल रहा है और उस टाइम पे क्या क्या डेट थी, मेरी बात समझ रहे हो। तो मतलब तभी उसने बोला था ना कि 19th सेंचुरी का है, 19th सेंचुरी में स्पेलिंग देखना जरा दोनों, ठीक है। आई टुक, दोनों वर्ड्स की, आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, और टॉप में यहाँ पे डेट डली थी। क्या डेट डली थी, December 26 1914। क्या डेट डली थी, December 26 1914। उस टाइम की बात है ये। अब पढ़ेंगे हम इसके सेकंड पार्ट में, पढ़ेंगे कि क्या थी कहानी, ठीक है। तब तक इसको दोबारा एक बारी पढ़ लो।